आज हम शनि ग्रह के बारे में बात करेंगे। जैसे ही शनि ग्रह का नाम हमारे सामने आता है तो ये वह ग्रह है जो हमें इस संसार में धन दौलत दिलाने में बहुत ही उम्दा ग्रह माना जाता है। बड़े आराम आराम से हम आज शनि ग्रह को समझेंगे। शनि ग्रह को समझना बहुत ही आसान है, ये मुश्किल काम। शनि ग्रह कब हमें अच्छा परिणाम नहीं देते, कब अच्छा परिणाम देते हैं, और जब वो अच्छा परिणाम देते हैं तो उसका लॉजिक क्या है, और जब बुरा परिणाम देते हैं तो उसका लॉजिक क्या है, इस चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। शनि ग्रह की रेमेडीज की जब बात आती है तो भी बहुत सारी बातें दिमाग में आती कि किस चीज का दान करें, किस चीज का दान नहीं करें। और शनि ग्रह के साथ समस्या ये अक्सर देखी जाती है कि 80% लोग जो शनि ग्रह की रेमेडीज करते हैं उन्हें उसका लॉजिक मालूम ही नहीं होता, और बिना किसी लॉजिक के वो शनि से रिलेटेड वस्तुओं का या तो दान करते हैं या किसी अन्य तरीके से उसका समाधान करने का प्रयास करते। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। सबसे पहले शनि ग्रह को ऐसे समझना है कि शनि ग्रह राहु केतु की स्थिति के कारण ही अच्छे या बुरे माने जाते। यानी कि शनि ग्रह कहीं पर भी बैठे हुए हैं, अब वो वहां पर बैठ करके अच्छा परिणाम देंगे या बुरा परिणाम देंगे, ये राहु केतु डिसाइड कर। इसके पीछे की एक छोटी सी मैं बात बता दूं, ये सूत्र क्यों बना, क्या मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह न्यायाधीश है, उनकी अपनी अदालत लगती, और अपनी अदालत में वो जज बन करके बैठते हैं। जब वो जज बनते हैं तो धर्म की कसम उठाते हैं। धर्म की कसम का मतलब होता है बृहस्पति। बृहस्पति को धर्म से जोड़ा गया कि वो अन्याय नहीं करेंगे। समझना बात को, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपको समझा रहा हूं कि जब भी शनि ग्रह आपके जीवन में अच्छे या बुरे का परिणाम देने का फैसला करते हैं तो अपने आप में वो कोई फैसला नहीं लेते। वो फैसला राहु केतु के कारण करते हैं, और वो कैसे करते हैं वो मैं समझा रहा हूं। शनि देव ने तो बृहस्पति को साक्षी मान रखा है, यानी कि धर्म को साक्षी मान रखा है कि वो अन्याय किसी के साथ नहीं करना चाहता। आप ये कह सकते हो वो बिल्कुल निष्पक्ष ग्रह है, बिल्कुल निष्पक्ष है। और माँ के दूध का वचन यानी कि चंद्रमा की सौगंध उठा रखी है कि वो अन्याय नहीं करेंगे। वो दृष्टा भाव से देखते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। सही और गलत की पैरवी करने की जिम्मेवारी राहु और केतु के पास है, और राहु केतु यहाँ पर दो वकील हैं। आपने समझना, दो वकील हैं। भगवान ना करे किसी का कोर्ट में मुकदमा चला हो, हम सभी मैच्योर हैं, तो जब भी कोई मुकदमेबाजी होती है तो एक हमें अपना वकील करना पड़ता है, डिफेंस लॉयर बोलते हैं जिसे, और एक दूसरा व्यक्ति जो आपका विरोधी है, जो आपका शत्रु है, वो अपना वकील करके लेगा। यानी एक आपका अपना वकील हो गया, एक दुश्मन का वकील। दुश्मन का वकील दलीलें देता है कि आपने गलत किया है और आपको फंसाने का काम करता है। एक सिंपल सी, एक लॉजिकल सी बात, व्याख्या सामान्यता बता रहा हूं आपको। और आपका अपना वकील जो डिफेंस लॉयर, वो आपके फेवर में दलीलें देता है और विपक्ष वाले वकील की बात को काटता है। ये सामान्य प्रक्रिया हम सभी जानते हैं। और वहां पर जज के अंडर में एक रीडर बैठा होता है जो चीजों को नोट भी करता है, नोट करवाते, फैसला करवाते, लिखा पढ़त होती है।
या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब मुकदमा चलता है उससे पहले एक एफआईआर होती है, एक शिकायत दर्ज होती है। जो शिकायत दर्ज करने का काम है, ये लिखत पढ़त का जो काम है, ये बुध ग्रह के द्वारा है। आप ऐसा समझिए। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि शनि ग्रह बुध ग्रह के द्वारा लिखा हुआ और राहु केतु के द्वारा दिया गया फैसला, यानी कि उनमें से कौन सबसे बेटर तरीके से शनि ग्रह को समझा पाता है कि सही हुआ या गलत, उसी के आधार पर शनि ग्रह फैसला करता है। अब इसमें जो आपका डिफेंस लॉयर है, डिफेंस लॉयर का मतलब आपका अपना वकील, वो केतु ग्रह है, ये याद रखना। कौन है वो? आपका केतु है। केतु आपके फेवर का मुकदमा लड़ता है, और जो आपको फंसाने वाला वकील है वो राहु है। देखा लाल किताब में कितने प्यार से राहु केतु को समझा दिया कि राहु वो ग्रह है जो हर भरसक चाल चलेगा हमें फंसाने की, और शनि ग्रह को ये दिखाएगा कि मिलॉर्ड देखिए इस आदमी ने किस प्रकार से गलतियां की है, और केतु उसके विपरीत हमें बचाने का भरसक प्रयास करता है। सिंपल बात समझ में आ गई? ये शनि ग्रह की अदालत है, जहां पर मुकदमा इस प्रकार से चलाया जाता है। शनि ग्रह बड़े ध्यान पूर्वक उस मुकदमे को सुनते हैं। अब इसमें अगर आपका अपना वकील जितना ज्यादा काबिल होगा, जितना ज्यादा काबिल होगा, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, पढ़े लिखे का मतलब मेरा यहाँ पर डिग्री से नहीं है, पढ़े लिखने का मतलब मेरा यहाँ पर है कानून के जानकार से। जितना ज्यादा कानून का जानकार होगा, जितना सक्षम होगा, जितना आपके प्रति ईमानदार होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप सजा से मुक्ति पा जाओगे, बाइज्जत बरी हो जाओगे। यानी कि जन्म पत्रिका में यदि केतु ग्रह अच्छा है तो आपके बचने के चांस सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपका डिफेंस लॉयर मजबूत है। इसके विपरीत यदि राहु ग्रह है, यानी कि आपका अपोजिट वाला गड़बड़ हो गया, आपके खिलाफ उसने काम कर दिया, तो सजा आपको मिलेगी। तो अब यहीं से सूत्र बना कि शनि ग्रह कब मध्य माने जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में राहु ग्रह है पहले घर से लेकर के छठे घर के बीच में, 1 से 6, 1 से 6 का मतलब यदि किसी का राहु पहले घर में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में बैठे हैं, तो सोचो शनि मद्दा है। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ शनि मद्दे का? इसका मतलब आपका जो शत्रु पक्ष का वकील है, जो आपके अगेंस्ट लड़ रहा है, वो आपको फंसा सकता है। तो शनि मद्दा असर देगा। मध्य असर का एक मतलब ये भी है कि शनि आपको बाइज्जत शायद बरी ना करे, वो आपको कुछ ना कुछ सजा दे करके छोड़ेगा। यानी कि शनि की कुछ नकारात्मक स्थितियों का आपको सामना करना ही पड़ेगा। पर ये जब करना पड़ता है जब शनि की दशा हो, शनि का समय हो, जब ही होगा, या वर्ष फल के अंदर शनि आ रहा हो, तो उसके हिसाब से ही हम डिसीजन लेंगे। इसके विपरीत राहु 12 नंबर 7 से 12 के बीच में कहीं बैठ जाए, शनि अच्छा हो गया। सिंपल सी बात है, शनि अच्छा होगा तो आपको फेवर मिलेगा, शनि की अदालत में भी फेवर मिल जाएगा। अब यहाँ पर फेवर का तात्पर्य क्या है? का मतलब आपका खुद का वकील जो होगा वो सक्षम होगा, वो राहु की दलीलों को निरस्त कर देगा और आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अब एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, यदि
जन्म पत्रिका के 7वें और 10वें भाव में शनि ग्रह के शत्रु ग्रह हों, बैठे हों, कुंडली के 7वें भाव में और 10वें भाव में यदि शनि के शत्रु ग्रह बैठे हों तो भी शनि मंदा हो जाता है। इसके मित्र कौन कौन है आप सभी जानते हैं। शनि का मित्र शुक्र है, शनि का मित्र राहु है, ये शनि के मित्र हैं। शनि के मित्र केतु हैं, शनि के मित्र शुक्र, राहु, केतु, बुध, ये सभी शनि के मित्र हैं। इसके विपरीत सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये सभी के सभी उनके शत्रु हैं। पर गुरु शनि का शत्रु नहीं है, ये ध्यान रखना। ये भी हमें आगे नियम आएगा कि शनि ग्रह बृहस्पति के अंडर में कोई गड़बड़ नहीं करते। बृहस्पति के असर में शनि कभी भी नकारात्मक रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि शनि ग्रह गुरु का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, गुरु की रेस्पेक्ट करते हैं। जैसे मान लो सूर्य ग्रह किसी के 7वें भाव में बैठा हुआ है, तो मैंने क्या कहा कि 7वें घर में शनि का शत्रु नहीं होना चाहिए, तो ये शत्रु हो गया सूर्य। या आप तो जिसका भी 7वें घर में सूर्य होगा तो शनि मद्दा हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप चंद्रमा भी ले सकते हैं, मान लीजिए 7वें घर में चंद्रमा बैठा है किसी का, तो भी आपको शनि का मध्य असर मिलेंगे। अब मध्य असर के मतलब को हमें समझना होगा। शनि एक टेक्निकल ग्रह है, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होते हैं, पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल्स, मोबिल ऑयल, किसी भी प्रकार का तेल, कोयला, पत्थर वाला कोयला जिसे कच्चा कोयला भी कहते हैं, रबड़, माइनिंग्स के काम, चमड़े का काम, अफीम, कोयला, शराब, अफीम, भांग, चाय पत्ती, बहुत सारी और चीजें भी, वो मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में। जिनका शनि मद्दा होता है उन्हें इन चीजों से रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। अगर वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चले जाते हैं तो कामयाब नहीं होते, या हमेशा स्ट्रगल मशक्कत स्ट्रगल मशक्कत मेहनत करते रहते हैं, कामयाबी हाथ नहीं लगती। शनि की कुछ प्रसिद्ध चीजें भी हैं, जैसे काले रंग का कौवा, काला कुत्ता, काली भैंस, ये चीजें नोट कर लीजिए। रेमेडीज करते समय इन्हीं चीजों का, इन्हीं वस्तुओं का उपयोग आपको करना होगा। काले उड़द, सरसों का तेल, काले तिल, पंजाबी में जो काली माँ की दाल है वो काला उड़दी है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। काले तिल, काले रंग का कपड़ा, काले रंग की छतरी, काले जूते, काली जुराब, लोहे से संबंधित कोई भी सामान, जैसे लाल किताब में तो लिखा होता है चिमटा हो गया, अंगीठी हो गई लोहे से बनी हुई, प्रेस हो गई लोहे की बनी हुई, काली धूप, काली मिर्च। काली धूप? काली धूप नहीं होती, हम जो पाठ पूजा में इस्तेमाल करते हैं, जो हम पाठ पूजा करते समय धूप जी जला सर, लेते हैं। समझ गए। हाँ, मैंने वो सन की धूप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। काली धूप लिख लिया आप लोगों ने। नारियल, लाल किताब में नारियल राहु के लिए उपयोग भी होता है, नारियल जो है शनि ग्रह में के उपायों में भी इस्तेमाल किया जाता है। बादाम,
काले रंग का सुरमा, ये वही सुरमा है जो आंखों में डालने का काम आता है। ये सफेद रंग का भी आता है, काले रंग का भी आता है। काले रंग का जो सुरमा है वो शनि है। बादाम आप नोट कर लीजिए, कीकर का पेड़, शमी का पेड़, खजूर का पेड़, काला नमक, ये सभी की सभी चीजें शनि ग्रह से रिलेटेड है। लोहे का बर्तन, अब ये वो बातें लिखवाई गई हैं जो आप अक्सर देखते हैं, जो अक्सर आप देखते हैं कि शनि मंदिरों में किस प्रकार से लोग दान पुण्य इत्यादि करते हैं। अब जिन लोगों का शनि अच्छा होता है और जिन लोगों का शनि खराब होता है, उनके थोड़े से स्वभाव को हमें समझना हो। शनि जब भी जिस व्यक्ति का खराब होगा तो वो अपने रोजगार में वो बड़ा कर्ज कर रहा होता है, अपनी नौकरी को बड़ा कर्ज कर रहा होता है। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, वैदिक ज्योतिष में जो शनि की कारक चीजें हैं वही कारक चीजें लाल किताब में भी शनि की है। अगर शनि नौकरी का कारक वहां पर था तो यहाँ पर भी नौकरी शनि ही करवाता है, ये ध्यान रखिएगा। टेक्निकल एजुकेशन, वहां पर भी टेक्निकल एजुकेशन का ही ग्रह था, यहाँ पर भी टेक्निकल एजुकेशन का ही ग्रह है। तो टेक्निकल एजुकेशन पढ़ी हुई ज्यादा काम नहीं देती उन लोगों को जिनका शनि मद्दा होता है। और जिन लोगों का शनि मद्दा असर दे रहा होता है, कुंडली में शनि मद्दा हो जाए कोई बात नहीं, एक बार आपकी बाय बर्थ चार्ट में कुंडली में मद्दा पड़ा है कोई बात नहीं, पर अगर आपने शनि मंदे वाले स्वभाव को नहीं छोड़ा तो शनि फिर खराब होता चला जाता है। और शनि के खराब होने का क्या है कि वो सबसे पहले अपने कर्म को ही दोषी ठहरा रहा होता है। जो भी काम कर रहा होता है उसमें मीन मेख निकाल रहा होता है। मेरी नौकरी में ये परेशानियां है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरी कंपनी अच्छी नहीं है, मेरा काम अच्छा नहीं है, मुझे मन माफिक काम नहीं मिला हुआ, मेरे कुलीग्स मेरे को परेशान ज्यादा करते हैं, ये लोग बेकार है, ये सिस्टम खराब है। जब इंसान सिस्टम में कमियां निकालता हुआ चला जाएगा तो ये शनि मद्दे की निशानी है। अपने आप को बड़ा दिखाना, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी दिखाना और दूसरे को मूर्ख समझना, शनि मध्य की निशानी है। आइए देखिए, मैं यहाँ पर इस बात को बड़ा लिखा गया है, एक क्लिप में मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए स्क्रीन के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जमाना जमाना में बदकार अक्सर जो रहते, बड़ा डीप मैसेज है इसके अंदर। जमाना में बदकार अक्सर जो रहते, भले लोगों को बुद्धू अहमक है कहते। जमाना में बदकार, अब ये बदकार का मतलब समझिए बात को। दुनिया भर की कानून बाजी करेंगे, दुनिया भर के सिद्धांतों की बातें करेंगे, दुनिया भर की लोगों को ज्ञान उपदेश देंगे, रिश्ते कैसे निभाने चाहिए कैसे नहीं निभाने चाहिए, दूसरों को ज्ञान देंगे, पर जब अपनी बारी आएगी तो खुद कुछ नहीं करेंगे। जब अपने ऊपर आएगी तो कमियां निकालने शुरू कर देंगे, भाई में कमी, चाचे में कमी, ताऊ में कमी। अच्छा ये भी नोट कर लेना, चाचा और ताऊ शनि ग्रह के होते हैं। जो आपकी कुंडली में शनि ग्रह है वही आपके चाचा ताऊ है। अगर शनि ग्रह मद्दा असर दे रहा है तो चाचा ताऊ असर अच्छा नहीं देंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है, बदकार किसे कहते हैं? जिसके लेने और देने के बाट अलग अलग होते हैं। बाट का मतलब होता है वजन, तराजू पे हम तोलते हैं पहले, एक वो वजन रखते थे, वेट्स वेइंग स्केल जो होता है उसमें हम बाट बोलते हैं उसको। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं? हिंदी में हमारे हरियाणा में तो बाट ही बोलते हैं। 5 किलो का बाट, 3 किलो का बाट, 1 किलो का बाट। तो लेने देने का बाट अलग अलग का मतलब समझिए बात को। हाँ प्रताप जी कुछ कह रहे हैं? सर, बेटे को फीवर थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं तो हैं? बेटे को फीवर थोड़ा ज्यादा हो गया हाँ है हाँ प्लीज प्लीज क्लास। प्लीज प्लीज, कोई बात। तो जो बाट है, वजन है, जो लेने देने का मतलब ये होता है
इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। हमारे नारनौल की कहानी है। एक दूध बेचने वाला हलवाई, वो जब दूसरे ग्वालों से, दूध बेचने वालों से जब दूध लेता था, तो उसके बाट दूसरे होते थे, मतलब वो पक्के वाले बाट से दूध लेता था। और जब वो दूध आम ग्राहक को बेचता था, तो दूसरे बाट से तोलता था। पर वो छुपा के करता था, ऐसा नहीं कि वो सबके सामने दिखा के नहीं करता था। तो इसे कहते हैं लेने देने का बाट अलग अलग। यानी कि तुम मेरे लिए करोगे तो अच्छे से अच्छा करना होगा। यानी ऐसा व्यक्ति दूसरे को कर्तव्य समझा रहा है कि तुम्हारा कर्तव्य बनता है तुम मेरे लिए बेस्ट से बेस्ट करो। पर मैं तुम्हारे लिए जब करूंगा तो मैं देखूंगा कि तुम इस लायक हो कि नहीं हो कि तुम्हारे लिए मैं बेस्ट करूं। यानी फिर मैं मीन मेख निकालूंगा उसके अंदर। मैं उसके अंदर पूरा विश्लेषण करूंगा कि तुमने पिछले 5 साल में 10 साल में मेरे लिए क्या किया है, और फिर मैं विचार करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं कि ना करूं। तो इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति जो होता है, ये मद्दे की निशानी कर देता है। यानी कि अपने आप को तो ये लोग बहुत ही शातिर और समझदार समझ रहे होते हैं, और दूसरे को बेवकूफ समझते हैं। दूसरे को समझते हैं इनको बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है, और जो दुनिया में गरीब है इसका मतलब वो बेवकूफ है। उसको कोई भी बेवकूफ बनाओ, और अपने आप को चालाक दिखाना, चालाक होना। पर यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, शनि ग्रह में थोड़ी चालाकियों को अच्छा माना गया है, क्योंकि शनि ग्रह में चालाकियां तो होती हैं, और वो चालाकियां जब ज्यादा अच्छा असर कर जाती हैं जब कुंडली में बुध अच्छा होता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर कुंडली में बुध अच्छा है और शनि का अगर मंदा असर नहीं है, तो ये समझिए कि पूरी कुंडली पार है आपकी। आपको दौलत कमाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बुद्ध की का इंटेलिजेंस और शनि की चतुराई और कार्य करने की दक्षता, क्योंकि शनि ग्रह हमें कार्य करने में दक्ष बनाते हैं, हमें टेक्निकल हैंड बनाते हैं। व्यक्ति किसी ना किसी चीज का गजब का हुनरमंद होता है। जब भी बुध अच्छा हो और शनि अच्छा हो जाए, तो व्यक्ति महा डिप्लोमेटिक होता है, और ऐसा आदमी फिर लोहे, लंकड़, मशीनरी, ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन के काम, इनसे रिलेटेड जब टेक्निकल कामों में घुसता है, पेट्रोकेमिकल्स के काम, काले चने के काम, काले उड़द के काम, भैंस से रिलेटेड काम जब करता है, तो बहुत मल्टीप्लाई करता है, बहुत पैसा कमाता है। अब ऐसे लोगों को सावधानी क्या रखनी चाहिए? भूल करके भी शनि की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। भेड़ चाल की तरह नहीं करना चाहिए कि किसी ने कह दिया शनि ग्रह खराब है और वो चल दिया काले उड़द सरसों का तेल लेकर के और दान पुण्य करने के लिए। जिन लोगों के भी अपने टेक्निकल काम है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, ठेकेदारी से रिलेटेड काम है, जूतों का शोरूम है, चप्पलों का शोरूम है, कोयले का डिपो है, सरसों के तेल का काम है, या केरोसिन ऑयल का डिपो है, में से इस वो तरह निकाल। के कोई भी काम है, उन्हें शनि का दान पहली बात तो करना नहीं चाहिए, और करे तो किसी विश्वास पात्र विद्वान ज्योतिषाचार्य के कहने पे ही करना चाहिए। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। शनि के दान जल्दबाजी में रह करके किए जाने वाले काम नहीं है। ये ध्यान रखिए, शनि ही आपका धन कमाने के ला करके देता है आपको। बुध का इंटेलिजेंस और शनि की दक्षता आपको धन कमा करके देती है, और ऐसे में आप शनि को जल प्रवाह कर देंगे या दान कर देंगे तो वो मद्दा असर दे देगा, और मध्य असर वाला व्यक्ति ना ढंग से नौकरी कर पाता है, ना ढंग से व्यापार कर पाता है। शनि ग्रह में
थोड़ा सा एंटी सोशल भी है। और जब शनि मद्दा होता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोशल नहीं होता, वो ज्यादा लोगों से मिलने जुलने में यकीन नहीं रखता। और जब शनि मद्दा होता है, ये लोग ज्यादा मंदिर जाके भी खुश नहीं होते, यहाँ पर पार्टियों में चले जाते हैं और पार्टी में जाकर के भी मीन मेक निकालते हैं। इवन इतने मीन मेक निकालते हैं कि अगर कोई बैठ के शराब भी पी रहा होगा तो उसको समझाने लग जाते हैं शराब पी कैसे जाती है, कि मैं समझाता हूँ तुम्हें शराब कैसे पीनी चाहिए, तुम्हें शराब भी नहीं पीनी आती। तो इनका मीन मेक निकालने का तरीका ये होता है। इवन लोग इनसे कन्नी काटना शुरू कर देते हैं और जैसे ही ये वहां से गायब होते हैं, लोग सुख की सांस लेते हैं कि चलो गया, पीछा छुटाया। हर चीज में हर एक को ज्ञान देंगे, तुमने ऐसे गलत किया, तुमने कपड़े गलत पहन रखे, तुमने ये नहीं पहन रखा, तुमने पेन ये फ्लेयर का क्यों लगा रखा है, यहाँ लेक्सी का पेन लगाना चाहिए था, ये तुम्हें लाल रंग नहीं नीला रंग पहनना चाहिए था। कोई ना कोई दूसरे को ज्ञान देने की बात करनी करनी और उसके अंदर कमियां निकालनी निकालनी और ये दिखाने का प्रयास करना कि देखो मुझे कितनी नॉलेज है। और ये दुनिया भर की नॉलेज रखते भी हैं, बस खुद के मामले में इनकी नॉलेज काम नहीं करती। जब इनसे पूछे तुम क्यों कामयाब नहीं हुए, तो फिर किस्मत का रोना रोते। और जब दूसरों को ज्ञान देंगे फिर कहेंगे कोई किस्मत कुस्मत कुछ भी नहीं होती, सब बकवास है, सब नकारापंथी है, नालायक लोग कामयाब नहीं होते। देखे ना कमाल की बात। तो इसे कहा गया लेने और देने के बाट अलग अलग। जब खुद कामयाब नहीं होते तो हमारी किस्मत खराब है, और जब दूसरे कामयाब नहीं होते तो ये नकारे, मेहनत नहीं करते, मशक्कत नहीं करते, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है। इस तरीके से ये लोग कार्य को अपना अंजाम देते हैं। तो ध्यान रखना है, शनि जब अच्छा है तो शनि की किसी भी वस्तु का दान हमने नहीं करना। अब एक सूत्र और लिखेंगे जो हमने बीच बीच में बातों में आया था। शनि ग्रह बृहस्पति के ग्रहों में मद्दा फल नहीं देगा। शनि के कौन कौन से घर बताए गए लाल किताब में? दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। दूसरा, पांचवा, नौवां, 11वां, 12वां, ये गुरु के भाव है, यानी कि इन भावों के कारक गुरु है। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो 5, 9, 11, 12 के भाव के कारक गुरु होते हैं। और अब इन घरों में अगर मान लो शनि आ जाए तो भी शनि मद्दा नहीं होता, यानी यहाँ ये मंदे असर नहीं देते। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, बेशक किसी का राहु खाना नंबर 1 से लेकर 6 के बीच में है और शनि बैठ गया मान लो खाना नंबर 2 में बैठ गया, तो क्या होगा कि जितना वैसे तो मंदा हो गया, टेक्निकल एजुकेशन का मामला तो बहुत बढ़िया नहीं रहा, पर सेकंड में आकर के दुनियावी धन कमाने के मामले में रोक टोक नहीं करते, कुछ ना कुछ मदद करते। इतनी चालाकियां शनि दे देता है कि आदमी अपना लायक धन कमा लेता है। पर इसके विपरीत यदि राहु अच्छा हो जाता और शनि ऐसे गुरु के घरों में चला जाए तो और भी अच्छे फल दे सकते। लाल किताब में ये भी लिखा गया है कि शनि अगर पंचम भाव में हो तो बच्चे खाने वाला सांप भी कहा गया है। तो उसके विषय में भी जब चर्चा आएगी तो हम करेंगे कि वो क्यों कहा गया है, कब कहा गया है। बशर्ते अभी आपने इतना ध्यान रखना है, शनि जो है बुध, राहु और केतु की स्थिति पर डिपेंड करता है। बुध अच्छा तो शनि ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, राहु केतु की स्थिति अच्छी हो गई तो शनि अच्छे ही फल देगा। शनि जब भी 8वें भाव में बैठे तो शनि मद्दा असर नहीं देगा। 8वां भाव शनि का हेडक्वार्टर है, आप ऐसे याद रख लो। अष्टम भाव शनि का हेडक्वार्टर है, यहाँ शनि मद्दा असर नहीं देता।
हमारा जो अपना घर होता है उसकी जो चार दीवारी है और घर के अंदर की जो दीवारें हैं सभी शनि है। खास करके वो दीवारें जो बिना छत की हैं वो शनि है। इसलिए नियम ये कि हमेशा याद रखें, घर बनाते समय जब भी कोई घर बनाए तो अपना इतना एस्टिमेट बना करके जरूर रख ले कि उसके ऊपर छत जरूर गिरवा दे। नहीं तो अगर आपने दीवारें तो खड़ी कर दी और छत नहीं गिरवाई मकान के ऊपर तो ये राहु प्लस शनि का मकान हो जाएगा। और राहु प्लस शनि जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत कबाड़ा करते हैं, बहुत बर्बादी करते हैं। राहु और शनि के मेल को लाल किताब काफी गलत नजरिए से देखती है। शनि और राहु का इकट्ठा होना ठीक नहीं है। शनि, ये जो हमारी दीवारें होती हैं, घर की दीवारें, इनमें सीलन आना, इनमें पपड़ियां का उतर जाना या इन दीवारों में क्रैक्स आना, ये सभी शनि की मंदे की निशानियां होती। और पश्चिम दिशा शनि की दिशा है, ये हम सभी के सभी जानते हैं। संगमरमर का जो पत्थर होता है, संगमरमर कई रंगों में आता है, वैसे सफेद रंग बड़ा फेमस है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है सफेद रंग को देख करके। और संगमरमर का कहीं पर भी पत्थर लगा है घर में तो समझना ये शनि लगा है। सागवान की जो लकड़ी होती है ये बड़ी अच्छी लकड़ी मानी जाती है। सागवान की लकड़ी महंगी होती है, थोड़ा कॉस्टली होती है। ये जो लकड़ी होती है ये भी शनि की लकड़ी है। खजूर की लकड़ी भी बहुत मजबूत मानी जाती है। तो घर में हमारे जो घर बनते हैं वो भी शनि के आशीर्वाद से ही बनते हैं। शनि का अच्छा आशीर्वाद आपका घर बनवा देगा। शनि जितना उम्दा होगा उतने ही ज्यादा से ज्यादा घर बनते चले जाएंगे। और शनि मद्दा हो और व्यक्ति ज्यादा घर बना ले तो भी परेशान रहता है। उन घरों को देख देख के ही परेशान रहता है कि मैंने इतने ज्यादा बना के लिए, मेरे लिए तो सिर दर्द हो गया। जिनका शनि उम्दा होता है, जिनका शनि अच्छा होता है, उनके घर कई सारे घर बनते हैं। और जब भी शनि अच्छे के लिए आए और अगर बने बनाया घर मिले तो तुरंत खरीद लेना चाहिए। जितने भी बने बनाए घर होते हैं, जब हम बने बनाए मकान खरीदते हैं, चाहे वो फ्लैट हो, अपार्टमेंट हो, पुराना मकान हो, तो सब शनि की निशानी है। तो खरीद लेना चाहिए, शनि अच्छा असर देता है। क्योंकि जब हम ईंट पर ईंट रख करके मकान बनाते हैं तो उसमें मंगल की मदद बहुत चाहिए। अगर मंगल ऐसे में अच्छा नहीं होगा तो फिर वो बड़ा परेशान हो जाएगा। किसी का अगर शनि भी मद्दा हो, मंगल भी मद्दा हो, तो उसको फिर ईंट पे ईंट रख करके मकान नहीं बनाना चाहिए। उसे कोई बना बनाया कोई फ्लैट, अपार्टमेंट, कोई पुराना मकान खरीद लेना चाहिए, नहीं तो ज्यादा तकलीफ में रहेगा। ये शनि से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान हमेशा रखना चाहिए। शनि व्याधि कारक है। वैदिक ज्योतिष में बहुत विस्तार से चर्चा है, तो उस विषय में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। यहाँ पर भी शनि व्याधि कारक ही है, बीमारियां देते हैं, हेल्थ खराब करते हैं, पर सबसे प्राइमरी स्टेज में स्वभाव को खराब करते हैं, सोच को खराब करते हैं। जितनी उम्दा सोच आपकी होगी, ये ध्यान रखना, जितनी उम्दा सोच आपकी होगी उतना ही अच्छा केतु होगा, और जितना अच्छा केतु होगा उतना ही अच्छा शनि होगा, क्योंकि आपका डिफेंस लॉयर मजबूत हो जाएगा। कहते हैं बुद्धि, जो हमारा सिर है वो बड़ा होना चाहिए, यानी कि बुध ग्रह जो बुद्धि है, बुद्ध से रिलेटेड है, वो विस्तारित होना चाहिए, बहुत विशाल काय होना चाहिए। और हृदय हमारा बहुत गहरा होना चाहिए। किसी व्यक्ति का
दिमाग जितना बड़ा होगा और दिल में जितनी ज्यादा गहराई होगी, दुनिया को उतने ही अच्छे तरीके से वो समझ सकता है। और दुनियावी समझ ही शनि देता है कि डिप्लोमेसी के साथ किसी से कैसे व्यवहार करके अपने काम को निकालना है। मुंह पर किसी को कड़वा नहीं कहना, सभी से मेल जोल बना करके रखना है, सभी को साथ लेकर के चलना है। तो ये शनि अच्छा हो जाता है। शनि जो है मेहनत कश मजदूरों का प्रतिनिधि है। जितने भी लेबर क्लास के काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उस सभी के सभी शनि के जनप्रतिनिधि, मतलब जन शनि का रूप है वे। तो जिन लोगों का शनि अच्छा होता है वो मजदूरों को अपने साथ मिला करके, उनके साथ लेकर के, उनसे प्यार से, उनसे मोहब्बत से काम करवा करके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते चले जाते। और जब शनि मद्दासर होता है तो उसकी मजदूरों से कभी नहीं बनती। इवन घर में वो एक इलेक्ट्रिशियन को भी बुला लेंगे तो झगड़ा करके निकालेंगे, किसी प्लम्बर को भी घर में बुला लेंगे तो झगड़ा करके बाहर निकलेंगे। 2 दिन के लिए कुछ मजदूर मिस्त्री बुला लेंगे तो उनसे झगड़े बगैर बात नहीं बनेगी। घर के ड्राइवर से भी झगड़ा करेंगे, घर के नौकर से भी झगड़ा करेंगे। तो ये शनि मध्य की निशानी है। तो शनि जब भी हमें मानसिक रूप से मेंटल स्ट्रेस, और मेंटल स्ट्रेस ये कैसा देता है कि हमें सेपरेटिव नेचर का बना देता है। हमारा मन करता है मैं किसी से बातचीत ना करूं, सब अलग थलग चुपचाप पड़ा रहूं, अपने घर में बना रहूं, घर से बाहर निकलने का मन ना करे, डिटैच फील हो, और पैसा कमाने की तमन्ना बहुत ज्यादा हो कि पैसा तो आता रहे पर मैं किसी के पास ना जाके बैठूं ना उठूं, बस लोग अपने आप ही आए, हाथ जोड़े और नमस्कार करें बस। तो शनि मानसिक रूप से इंसान को स्ट्रेस में डाल करके रखता है। हेल्थ खराब करे तो शनि की चीजों को दान पुण्य करते रहना चाहिए। अब शनि के बहुत सारी रेमेडीज हैं। पहली बात तो जितने भी मैंने ये सामग्री लिखवाई है, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो, अपने ग्रह स्थिति के अनुसार उनको दान पुण्य के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। जैसे काला नमक है, काले उड़द है, सरसों का तेल है, काले तिल है, काला कपड़ा है, काले जूते हैं, काले मोजे हैं। भाई किसी गरीब आदमी को दान दो। गरीब आदमी शनि का कारक है। चाय पिलवाना गरीब लोगों को, मुफ्त में चाय पिलवाओ। देखो कमाल की बात, जो चाय की पत्तियां होती है ना हरे रंग की, वो बुध ग्रह है। और जब उसको पानी में उबाला जाता है तो मंगल का ताप लगा दिया जाता है, मंगल और बुध मिल जाते हैं। और पानी जो है चंद्रमा है। ये जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, पानी, पानी में चाय पत्ती, और उसको गर्म कर दिया, हीट लगा दिया आपने, तो ये नीच शनि का जो है एक प्रकार का दान बन जाता है। नीच शनि, वैसे लाल किताब के हिसाब से पहले घर में बैठा हुआ शनि नीच का होता है, और 7वें घर में अगर शनि बैठा हो किसी का तो उच्च का होता है। 10वें और 11वें भाव में शनि का खुद का घर है वो, और 8वां घर उसकी हेड क्वार्टर है। ये सामान्य नियम हमेशा याद रखिएगा, वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेंगे जैसे अपने वैदिक में भी बताए गए हैं। शनि नीच का मतलब क्या है? जो भी आप, अगर जो लोग शनि से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं और उनका कारोबार बिकना शुरू हो जाए, कारोबार ठप होना शुरू हो जाए, कारोबार बर्बाद होना शुरू हो जाए, चेहरे के ऊपर काली झइयां पड़नी शुरू हो जाए, माथे के ऊपर काले निशान आना शुरू हो जाए, लोग आप पर एतबार करना बंद कर दें, तो शनि नीच के फल आने शुरू हो गए। घर में चोरियां होने लग जाएं, और जिन लोगों ने भैंस पाल रखी हो और अगर भैंस मर जाए तो ये शनि मध्य की निशानी है। काला कुत्ता पाल रखा है, काला कुत्ता मर जाए,
तो शनि मध्य की निशानी है, तो हमें ये चाय पत्ती वाला उपाय कर देना चाहिए। तो ऐसे में जहां पर भी मजदूर मिले उनको आप चाय पिलवाइए। जितना लोग इतना दान पुण्य करते हैं, मेरे हिसाब से उन्हें चाय का दान चलते फिरते लोगों को करने से, मुफ्त में चाय बांटने से, चाय पिलाने से उनके काफी असर तक दूर, काफी नेगेटिव असर को दूर किया जा सकता है। नमकीन चीजें जितनी भी होती है वो शनि की कारक है। मजदूरों को नमकीन भोजन कराना, शाम के समय कचौड़ी, पकोड़े, समोसे ये गरीबों में बांटना अच्छा असर दे सकता है। बाकी मेरे अनुभव में जो मैं बताऊं, बहुत ही अच्छा उपाय जो मुझे लगता है बहुत जल्दी रिलीफ देता है, किसी लोहे के पात्र में सरसों का तेल डाल करके और उसमें कोई एक का सिक्का डाल दो और उसमें अपनी सूरत देखो, पूरा पूरा चेहरा देखो और वो दान कर। अगर किसी को भी शनि ग्रह का डिप्रेशन हो, ये ध्यान रखिएगा, शनि ग्रह के कारण किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हो तो बजाय दान अन्य प्रकार के उपाय कराने के उन्हें कहें ये उपाय करके देखिए। तो सरसों तेल में सिक्का क्या था सर, वो नेट चला गया। बहुत जल्दी से असर करता है। शनि मंदिर में जाएं, वहां पर लोहे का बर्तन मिलता है, सरसों का तेल लें, उसको सरसों के तेल को थोड़ा स्टेबल होने दें, उसमें कोई भी एक सिक्का, एक का सिक्का, 2 का, 5 का, 10 का, ठीक है, कंजूस आदमी 1 रुपया चढ़ाए, खुले दिल वाला 10 रुपया चढ़ाए, वो उसकी अपनी मर्जी है, और अपना चेहरा देखे और देख करके वहां पर दान करते। लोहे तो का पात्र इससे काम कर रहा है। क्या? स्टील की जो कटोरियां होती हैं गायत्री जी, वो भी लोहा ही है एक प्रकार का। मतलब वो साथ में दान करनी है। हाँ, वो वहीं पे दान कर देनी है। और जैसे हमारी गली में आते हैं हर सैटरडे को, तो हम तेल में छाया दान देते हैं उनको, मतलब हाँ, हमको दे अपना सकते। बर्तन भी साथ में ही देना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबसे बढ़िया है कचौड़ियाँ खिलाया करो, गरम गरम मस्त, खाने वाला भी मौज में रहेगा, आप भी मौज में रहोगे। हैं, आते कभी उन्हें जो है समोसा खिलाइए, कभी कचौड़ी खिलाइए, अलग अलग स्नैक्स, वो भी कहेगा, वो दिल से दुआएं देगा। बहुत सारे शनि ग्रह के उपाय हो सकते हैं, कोई एक उपाय नहीं है। आ, एक उपाय बहुत ही अच्छा है जो मैंने कई बार करवाया है, बड़ा अच्छा फल देता है। वो उपाय है कि काले चने शुक्रवार को रात को भिगो करके 1.25 किलो 3 जगह भिगो लें, और अगले दिन शनिवार को वो 1.25 किलो काले चने, उसमें काले रंग के जो भी मसाले होते हैं, काला नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, सफेद नमक यूज ना करें, हरी मिर्च यूज ना करें, लाल मिर्च यूज ना करें, और चने को जो है आप वो क्या बोलते हैं, चने बना लें, मतलब जो भीग गए चने उनको तल लें, उनको मसालों में, वो शाम के समय गरीबों में बांट दें। बाकी जो 1.25 किलो चना जो बचा हुआ है वो काले भैंसे को खिला दें, काले रंग की भैंस या काले रंग का भैंसा, उसको चना दे दें, और बाकी 1.25 किलो काला चना मछलियों वाले तालाब में वहां पर डाल दें, जिससे पानी के जानवर खा जाएं उसको। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, जल्दी काम करती है। पर ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आदमी को अपना काम देखना चाहिए, काम किस चीज का करता है। गलती से वो अपना काम लोहे से संबंधित, मशीनरी से संबंधित टेक्निकल काम नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, फिर उपाय दूसरे करवाए। सबसे सेफ एंड स्वीट जो उपाय होता है, वो उपाय होता है चाय पिलवाने का या नमकीन चीज खिलाने का। कौओं को नमकीन, जो बेसन की जो भुजिया होती है ना, बड़ी बड़ी लंबी लंबी वाली, कौओं को डालने से वो भी शनि दोष को दूर करता है। अगर आपको लगता है ना हर कोई आपको बेवकूफ बना के चल देता है,
या आप बेवकूफी की वजह से बिजनेस में मात खा रहे हैं, तो कौवे की सेवा करनी शुरू कर दो। कौवा चालाक होता है, वो चालाकी दे देगा आपके अंदर। उसको नमकीन खिलाओ और मीठा भी खिलाओ, तो दोनों तरह के गुण दे देगा आपके अंदर। नमकीन भी कर देगा आपको और मीठा भी कर देगा आपको। नमकीन का तात्पर्य वो अपना हक नहीं छोड़ता, अपना हक छोड़ता नहीं है, दूसरे का हक मारता नहीं है। और मीठे का मतलब है कड़वा नहीं बोलता, क्योंकि व्यापार के कुछ नियम है, इस संसार के कुछ नियम है। कड़वा बोलने से, अनडिप्लोमेटिक बोलने से चीजें खराब हो जाती हैं। समझ गए ये चीजें? किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। सर, आपने बोला कि चाय में जो हम पानी में जब हम चाय पत्ती डालते हैं तो वो नीच का शनि हो जाता है। नीच का शनि नहीं हो जाता। मैंने कहा जो चाय बनी है और जब हम चाय को दान कर रहे हैं, तो जैसे नीच के शनि के दोष को दूर करने का ये अच्छा उपाय है। ओके। शनि नीच का नहीं हो जाता। चाय तो हम ओ, सभी के घरों में बनती है। वही 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 मैंने कि हम कहता पी है सकते जैसे हैं। कि शनि नीच का असर देता है ना, उसके दोष को दूर करने के लिए एक अच्छा उपाय है। नीच का शनि में ये भी चीजें होती हैं, नौकरी नहीं लग रही होती बंदे की, रोजगार नहीं लग रहा होता है, और वो जिस नौकरी में जाता है वहां सेटिस्फेक्शन उसको बिल्कुल नहीं मिल रहा होता है, तो उसका नौकरी काम करने को मन नहीं करता है। तो ये भी एक शनि नीच के लक्षण है एक प्रकार की। उसको सिस्टम में तमाम बुराइयां दिखाई दे रही होती है। तो ऐसे में भी चाय का दान करने से उसकी नेगेटिविटी दूर होती है। कुल मिलाकर के लाल किताब अगर शॉर्ट्स में देखें तो हमें अच्छी सोच के लिए प्रेरणा देती है कि हमें एक उम्दा सोच रखनी चाहिए, बेहतर बनने की सोच रखनी चाहिए, आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए, सभी को साथ लेकर के साथ चलने की सोच रखनी चाहिए। केवल और केवल अपने स्वार्थ की बात नहीं करनी चाहिए। सभी को साथ लेकर के आगे चलने से, बढ़ने से हमारे जीवन में अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तो कंसंट्रेट नहीं कर पाना भी शनि का वो है क्या? नहीं, सर जो लोग दवाओं का काम करते हैं वो भी शनि के अंतर में उसमें ही आता है। नहीं, दवाइयों के पीछे सूर्य ग्रह भी जिम्मेवार है। सूर्य भी जिम्मेवार है, चंद्रमा भी जिम्मेवार है। दवाइयां कई ग्रह से आती हैं, पर होम्योपैथिक दवाइयां जो होती हैं जितनी भी, सारी शनि के अंडर में आती हैं। मतलब अगर जो कोई दवाओं का व्यक्ति, काम करते हैं वो इनमें से ये उपाय कर सकते हैं। मैडम जी मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा दवाइयों में और चीजें भी शामिल है। ठीक है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ होम्योपैथिक दवाइयां शनि की देन है सिर्फ। अब जिनका शनि उमदा है उनको होम्योपैथिक दवाई वो इस्तेमाल करके देके उनको फायदा हो जाएगा, और जिनका शनि मद्दा है वो दवाइयां बेचारे होम्योपैथिक कितनी मर्जी करते रहते हैं, 10-20% फायदा हो जाए तो हो जाए, बाकी भगवान भरोसे है। जिनका शनि मद्दा उनको अंग्रेजी दवाइयों की तरफ जाना चाहिए सीधा क्यों। हाँ शिवांगी जी बताइए। गुरुजी, मैं ये पूछ रही थी कि यहाँ पे हमने जैसे शनि के लिए आज पढ़ाई करी ग्रह की, और हम इसमें दूसरे प्लैनेट्स की जो युति है उसको किस तरीके से रीड करेंगे? कौन से युति? किसी भी प्लैनेट की शनि के साथ में जो युति होगी तो हम उसको किस तरीके से रीड करेंगे, डिकोड करेंगे चार्ट में? शिवांगी जी सबसे पहले तो हमें, जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो ABCD सीखते हैं, फिर सेंटेंस जोड़ने सीखते हैं। तो अभी तो हमारे 9 ग्रह पूरे नहीं हुए। अभी तो युति में अगर मैं फंसा दूंगा, अभी मैं आपको समझाने लगूं कि शनि राहु हो तो ये हो, शनि मंगल हो तो ये हो, शनि गुरु हो तो ये हो, क्लास के बाद ये होगा कि आपको सर दर्द हो जाएगा और टेंशन मुझे भी हो जाएगी, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए हमारा दिमाग जो है ना एक लेवल से ज्यादा ग्रैप्स नहीं कर पाता हर किसी का, चाहे मैं ही क्यों ना हो। कोई और व्यक्ति अगर पढ़ाने वाला कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाएगा तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको अभी तक एक एक ग्रह करवा रहा हूँ। अगर किसी ने ध्यान पूर्वक क्लास में सीख लिया, समझ लिया, तो यही समझ में आ जाएगा पहली बात तो। नहीं तो सिंपल अगर उस वीडियो को एक बार और सुन लेगा और नोट्स बना लेगा तो उसको सारी जिंदगी भूल नहीं सकता वो। इतने आसान तरीके से लाल किताब में करवा रहा हूँ आप लोगों को।
पहले ये तो समझ में आ जाए जिस ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कब अच्छा और कब बुरा होता है। कॉम्बिनेशन सबसे आसान होते हैं शिवांगी जी, ये ध्यान रखिएगा। सबसे आसान सिंपल मित्र और शत्रुता का कंसेप्ट है। अगर शनि का जो मित्र शुक्र है, शनि का मित्र बुध है, शनि का मित्र राहु है, ये इसके मित्र है। शनि का शत्रु सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है। अब मान लो सूर्य साथ में बैठ गया तो खराब, चंद्रमा साथ बैठ गया तो खराब, मंगल बैठ गया तो खराब। युति का मतलब समझ में आ गया तुरंत 1 मिनट में। गुरुजी आपने हाँ, 7th भाव और 10th भाव भी बोला था ना कि 7th और 10th में यदि शनि के शनि के शत्रु, शनि के शत्रु ग्रह, शत्रु अगर बैठे तो हो, जैसे गुरुजी मान लो चंद्रमा दशम में बैठ जाए, 10th हाउस में तो सूर्य को हम लोग अच्छा मानते हैं हमारे पराशरी के हिसाब से, हाँ तो फिर यदि 10th हाउस में यदि सैटर्न का तो दुश्मन हो गया सूर्य, हाँ, तो शनि मद्दा हो जाएगा, तो शनि मद्दा हो जाए। शनि मद्दा। ठीक है। हाँ लक्ष्मी जी। हाँ गुरुजी, शनि लग्न में नीच के माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राहु की पोजीशन अगर 7th में आ रही है तो शनि यहाँ पे मंदा नहीं देंगे, तो इसको हम लोग किस संदर्भ में लेंगे? नंबर एक बात कि हमने शनि को 2-3 तरीकों से आज समझा है। जी पहला हमने समझा है कि शनि राहु केतु की पोजीशन पर डिपेंड करता है, और अगर शनि राहु 1 से 6 के बीच में है तो शनि मद्दा। अब आपने कहा जी राहु तो 7वें में है मेरा, जी तो हम कहेंगे भाई शनि मद्दा नहीं, जी पर लगन में अगर शनि बैठा है तो ये नीच का शनि कहलाएगा। जी अब नीच के शनि क्यों है? क्योंकि पहला घर, वहां पर मंगल का प्रभाव है। पहले घर पर हमेशा ध्यान रखिए, पहले घर पर कुंडली के मंगल और सूर्य का प्रभाव होता है, और यहाँ पर शनि होने से यहाँ पर शनि अच्छा फल नहीं दे पाता। ये बात साथ के अंदर हमें और भी चीजों में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि क्या सप्तम भाव में और दसम भाव में कि शनि के और शत्रु ग्रह बैठे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम वैदिक ज्योतिष में देखते हैं कि एक ग्रह प्लेसमेंट खराब हुई, उसकी राशि भी खराब है, उसका फलानी चीज भी खराब है, उसका नक्षत्र भी खराब है, तो उतना ही हम कहते हैं खराब होता चला जा रहा है। और कोई चीज में एक खराब चीज है, एक अच्छी चीज है, इसका मतलब इट विल गिव्स द मिक्स टाइप रिजल्ट्स। अगर राहु 7वें में बैठा है तो इसका मतलब व्यक्ति टेक्निकल काम कर सकता है, परंतु लगन में शनि बैठा है तो वो बहुत ज्यादा विस्तार नहीं दे पाएगा अपने काम को। क्यों नहीं दे पाएगा? वो उसकी अपनी सोच हो, वो अपनी सोच के ऊपर, शनि लगन पे बैठा हुआ शनि सोच में बहुत बड़ी दिक्कत दे देता है, वो उसको विस्तार नहीं दे पाता। अगर वो अपनी सोच को बड़ा बना ले तो काफी हद तक कामयाब हो सकता है। सर जैसे सागवान शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो एक जो साल की लकड़ी होती है, तो साल की लकड़ी वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? टाल की लकड़ी को शीशम ही कहते हैं जी, ये पंजाबी में टाल बोलते हैं उसे, शीशम को पंजाबी में टाल बोलते हैं। सर साल नहीं, साल साल हैं? साल टा? साल साल सर। शाल, वो जो हाँ हाँ सर, पहाड़ों में जो पेड़ होते हैं। हाँ 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 वही वही। हाँ, क्या पूछ रहे हो उसका? वो किस चीज को, वो किस ग्रह को रिप्रेजेंट करती है? वो शॉल जो है वो मुझे नहीं आइडिया बिल्कुल भी, मैंने सुना नहीं है बिल्कुल। एक तो पहाड़ों में की वजह में, पहाड़ों में है, हो सकता है इस वजह से ना हो, मेरे अनुभव में वो आया भी नहीं इतना। साल का मतलब सखुआ से कह रहे हैं सर। है? साल का मतलब सखुआ से ले रहे हैं, सखुआ जो होता है ना सर, आखू जिसमें दरवाजे वरवाजे बनते हैं करके। हाँ, हाँ शॉल की बिल्कुल लकड़ी सर, बहुत अच्छी मानी जाती है, पहाड़ों और में मजबूत अक्सर है। पेड़ होते हैं। सर नहीं, एक्चुअली मैं
आउट ऑफ कंसर्न पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि मैंने नया घर बनाया है, तो मैंने उसमें जो दर है वो साल के लगाए हैं और बाकी जो है विंडो है या वो है वो सब सागौन लगाए हैं। तो क्या मैं 2 ग्रह से रिलेट करूंगा या एक से ही करूंगा सर? देखिए, पहली बात तो मैं शॉल के बारे में बता ही नहीं पा रहा हूँ। नंबर 2, जो सागवान के बारे में उन्हें बता ही दिया कि आप जो है शनि ग्रह की लकड़ी है, ये वो लगा सकते हो। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ गौरव जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, जैसे जो रबर का या कंस्ट्रक्शन का या मैकेनिकल, चाहे वो बिजनेस करते हो चाहे वो जॉब करते हो उसके अंदर, तो वो ये चने, काले चने जो 1.25 किलो 3 जगह भिगोने वाला, ये उपाय नहीं करना उनको? हाँ, शनि की खास चीजें जो है ना, विशेष फिर काले रंग की जो चीजें हैं वो नहीं फिर दान पुण्य करनी, फिर बचना है उनको। फिर उनको क्या करना चाहिए, अगर उनको मद्दासर फिर भी महसूस होता है तो उनको, जैसे मजदूर शनि के कारक हैं, तो उन्हीं को नमकीन चीजें बांट या उनको चाय पिला दो या उनसे बदतमीजी ज्यादा मत करो, उनको खुश बना करके रखो, थोड़ा उनके ऊपर दया भाव दिखाते रहो तो भी ठीक रहता है। जैसे शनि का जो हार्डकोर दान है वो यही है कि आपके काले उड़द हो गया, सरसों का तेल हो गया, काले तिल हो गया, काले कपड़े हो गया, और ये जब हम दान करते हैं तो शनि की चीजों को एकदम से, या लोहे से बनी हुई चीजें विषय वस्तु देते हैं तो ये एकदम से असर पैदा करते हैं। बट ये रबर और ये जो कंस्ट्रक्शन वाले, इनको नहीं करना चाहिए। इनको नहीं करना चाहिए, और करें तो बहुत सोच समझ के, जब तक ज्योतिषी 100% श्योर शॉट ना हो कि ये प्रॉब्लम कितने समय तक है। अगर वो वर्ष फल के अंदर खराब हो जाए तो हम 1 साल के लिए थोड़ी ना उस खराब को, क्योंकि लाल किताब का नियम है कि वर्ष फल में कोई ग्रह अगर आप नष्ट कर दोगे तो पूरे 1 साल के लिए खत्म हो जाता है। अब मान लीजिए आपने, किसी ने देखा कि शनि ग्रह जो है नुकसान दे रहा है और उसने शनि ग्रह को नष्ट कर दिया, तो उसका 1 साल के लिए धंधा डूब जाएगा। तो हमें वो धंधा नहीं डुबोना। ठीक। हाँ, तो इसमें वही मास्टरी वाली बात है, फिर भी ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि फर्स्ट हाउस में शनि है तो नीच का हो गया, तो ये भी हमको मंदा असर देगा क्या? नीच का कोई ग्रह हो, मद्दा असर होता ही है। ठीक है। और दूसरा, जैसे आपने बोला कि मार्बल शनि का प्रतीक है, तो आजकल तो कई घरों में मार्बल ही मार्बल रहते हैं, तो वो क्या मतलब वो हमें नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं, मैंने तो कहा घर बनवाता ही शनि है हमारा। हम तो उल्टी बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं घर बनवाता ही शनि है। शनि के आशीर्वाद से ही घर बनते हैं, उसे हम तो घर में नेगेटिव नहीं ले रहे हैं हम, है ना। मार्बल शनि, घर में हाँ, मार्बल बनवाइए, ताजमहल बनवा दिया उसने, शाहजहां ने, क्या बात करते हो। बढ़िया घर बनवाइए, कोई कमी। तो शनि मेरे ग्रह पूरे का, घर में मार्बल है। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये, अच्छी बात नहीं, शनि मंदा असर न दे, वो बात है। वो एक अलग। हाँ, मंजीत जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। जो शनि की चीजों का जो दान की हम बात कर रहे हैं, क्या ऐसा होता है कि उसे शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए, एक दिन पहले खरीद के रखना चाहिए? ये कुछ वहम की चीजें जरूर होती हैं मंजीत जी। देखो, इस बात में तो वैसे रिसर्च की जानी चाहिए। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल आदमी भी हूँ और शनि की सोच भी प्रैक्टिकल है। ये मेरा मानना है कि उन्हीं के ऊपर नियम लागू होता है जिनका शनि खराब चल रहा हो, तो उन्हें शनिवार के दिन शनि की चीजें नहीं लेनी चाहिए। जिनका शनि ठीक है वो ले सकते हैं। इवन जिन लोगों के घर बार बार बदले जाते हो, घर स्थिरता ना हो, उन्हें मुहूर्त भी शनिवार के दिन करना चाहिए, यानी गृह प्रवेश मुहूर्त शनिवार का करना चाहिए, तो उनके घर में स्टेबिलिटी बन जाती है, मतलब बार बार घर बदलने की नौबत नहीं आती। हाँ अमर जी। अच्छा, ओके। पर ये चीज शनि के लेकर ही सुनने में आई है और किसी ग्रह को लेकर के ये चीज नहीं बोली जाती है। क्या चीज?
ये वाली बात कि शनि का दान का सामान जो है शनिवार को नहीं लेना है, एक दिन पहले ले लो, ये वाली जो बात है ये किसी और ग्रह से रिलेटेड कभी नहीं, ऐसा नहीं, एडवाइस उसी नहीं दिन किया जाता बाहर है। की बाहर लेके बाहर की बाहर दे दो, कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छा, देखिए, ठीक हमें है, ना थैंक यू। प्रैक्टिकली बड़ा सोचना होगा मंजीत जी, शनि ग्रह क्या चाहता है हमसे। शनि ग्रह जो है काफी हद तक बुध ग्रह के ऊपर डिपेंड बहुत करता है, यानी जी। आपका इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर जी। बुद्धि खराब हो गई तो शनि उसको कैसे बचा सकता है? नहीं बचा सकता। और अक्सर देखा है जब शनि बहुत ज्यादा खराब होते हैं, जिन लोगों के बुध उनके खराब चल रहे होते हैं, बुध खराब होने से वो जितना मर्जी हाथ पैर मारते हैं, पहली बात तो गलत हाथ पैर मारते हैं, और फिर वो अपना कबाड़ा खुद ही करते चले जाते हैं। बुध ग्रह को संभाल कर के रखना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसे में बृहस्पति अच्छा असर दे जाए, किसी का बुध अच्छा और बृहस्पति, ये दो ग्रह अगर किसी के अच्छे हैं, जिंदगी में ध्यान रखना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मर्जी वो जितना मर्जी वो कुछ भी कर ले, हमेशा चीजों को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। मतलब ये वो वाली बात हो जाती है कि आदमी गलती भी करेगा तो भी वो सीधा पालसा पड़ेगा, क्योंकि गुरु जो है बुद्ध को ज्ञान दे रहा है। गुरु जो है बुद्ध का ज्ञान, सॉरी, गुरु का ज्ञान जो है बुद्ध को बहुत हेल्प कर जाता है, और बुद्ध की इंटेलिजेंस, गुरु का ज्ञान, दो चीज जब मिल जाती है तो शनि कैसे भी हालात में क्यों ना हो, चाहे शनि खाना नंबर 1 में ही बैठा क्यों ना हो, अगर बुध और बृहस्पति कुंडली में ठीक है, चाहे वो नीच का ही शनि क्यों ना हो, उम्दा फल देगा, बेहतरीन रिजल्ट देगा। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। वहम में रहना और अहम में रहना, वहम और अहम, ये याद रखना, ये शनि के कमजोरी की निशानी है। अगर हम बहुत छोटी छोटी बातों पर वहम करेंगे और अहम में रहेंगे कि आई एम सो नॉलेजफुल, तो ये समझो शनि के मध्य की निशानी। तो ऐसे व्यक्ति को बुद्ध को ठीक करने की आवश्यकता है, गुरु को ठीक करने की आवश्यकता है। तो धीरे 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 चीजें ठीक होनी शुरू। हाँ स्वाति जी। थैंक यू गुरु जी। सर, अगर शनि अच्छा है और कभी किसी टाइम पर छाया दान कर ली पीछे, तो फिर सर उसका कुछ उपाय करना चाहिए या फिर अब तो कर ली? नहीं, कर लिया तो दोबारा नहीं करना है बिल्कुल भी, बस एक तो ये है। दोबारा नहीं करना है। और कोशिश ये करनी है कि फिर शनि की जो कारक चीजें हैं उनकी पालना करनी शुरू कर देनी चाहिए। यानी कि जो आपने दान किया है, पालना कैसे करते हैं, जैसे कौओं की सेवा शुरू कर देनी चाहिए। कौओं को कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए, कौओं को मीठी चीजें खिलाना शुरू कर दो, है ना, तो उससे भी शनि फिर दोबारा से ठीक जमना शुरू हो जाता है। या काला कुत्ता जो होता है उसकी सेवा करनी शुरू कर दो, उससे भी शनि ठीक होना शुरू हो जाता है, अगर पीछे ऐसा कर दिया है तो। अच्छा सर, जिनका अच्छा है वो लेबर को तो चाय फिर भी पिला सकते हैं ना? वो तो एक कुछ भी जनरल पिलाओ, उनकी छूट है ना, बस वो उनकी छूट है। देखिए, यहाँ पर लाल किताब में दान के लिए किया गए दान की बात को कर रहा है, कि आप मन से जा रहे हैं कि मैं दान करने जा रहा हूँ। एक आपके यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, लेबर ने कहा जी बाबूजी आज तो समोसे खिला दो, आपने खिला दिए, वो दान नहीं है। वो जस्ट एक आप अपने अपने एम्प्लॉय को खुश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो उसमें दान की कैटेगरी में नहीं आता। उससे दान शनि में, हाँ, दान में, शनि के दान में राह चलते गरीब आदमियों को जो दान में चीजें दी जाती हैं, वो दान आता है कि कोई आए कोई ले जाए। ये तो हम अपनों को ही दान कर रहे हैं। जैसे हमारे ऑफिस में अगर लड़के बैठे हुए हैं और हम उन्होंने कहा जी आज तो फला चीज मंगा दो, फलानी मिठाई मंगा दो, और फिर हम खुश हो जाएं, देखो आज हमने दान कर दिया, वो हमने दान नहीं करा भाई, वो तो आपसी मेल मिलाप था, वो दान थोड़ी था। तो बाहर करना है, बाहर कर दो, है ना, और फिर या तो लंगर लगा करके करो, वैसे करो, तो उसे दान की कैटेगरी में आएगा। ठीक है सर। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर शनि अब अच्छा है और वर्ष फल में मंदा है, वो कर सकते हैं क्या दान?
वर्ष फल को ही मेन माना जाएगा ज्योतिष के अंदर, मतलब लाल किताब में। एक तो बाई बर्थ चार्ट को तो देख लिया, बाई बर्थ चार्ट तो क्या है कि आपके स्वभाव की नरमी गर्मी को दिखा रहा है कि आपका काम करने का तरीका कैसे, आप कैसे सोचते हैं कैसे नहीं। दूसरा, वर्ष फल के अंदर अगर वो अच्छा आ रहा है तो बेहतर है, तो हमें उस साल कोई शनि से रिलेटेड कोई गलत काम नहीं करना। क्या काम होता है? शनि शराब का दुश्मन है, शराब शनि की दुश्मन है, तो हमें गलती से भी शराब शुरू की तरफ, शराब मांस अंडे मांस मट्टी की तरफ नहीं जाना है, नहीं तो शनि अच्छा असर नहीं देगा। और शनि अगर खराब हो रहा है तो फिर उसके दान पुण्य जरूर कर। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, अमर जी बताइए। बहुत अच्छी क्लास सर। थैंक यू। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मुझे दो बातें जानने थे आपसे। जैसे आपने बोला कि काला सुरमा और काले जूते, तो उनको कैसे मतलब यूज किया जाए सर गुरुजी? ये दान दिया जाता है, सुरमा धरती में दबाया जाता है। ओके। सुरमा धरती में दबा दिया जाता है। अब देख, इसमें आगे चल के नियम आएंगे कि अगर हमने शनि बुध का मेल कराना है, क्योंकि शनि बुध का मेल बहुत अच्छा होता है, हाँ। शनि बुध लक्ष्मी कारक हो जाता है, तो हम जो हरे घास का मैदान होता है, जैसे पार्क हो गया, पार्क की जमीन में उसको सुरमा दबा देंगे, हाँ। और उसके ऊपर मिट्टी लगा देंगे घास वाली, तो घास उस पर उगती रहेगी। तो हमने शनि बुध का मेल करा दिया। ओके। इस तरीके से होता है, बहुत तरह से सुरमा यूज होता है। बाकी जूते तो आपको पता ही, गरीब आदमी को दान दे तो जूता, हाँ। और तो उसका कोई है नहीं, बस मारना नहीं है जूता। गुरुजी हम लोग इसमें जैसे काली का जो मंत्र उच्चारण करते हैं, जैसे हम लोग सीखे हाँ, थे, तो उसका भी उपाय कर सकते हैं क्या लाल किताब? बिल्कुल। काली माँ काली की पाठ पूजा करने से शनि ग्रह शांत होते हैं। हाँ। काल भैरव की पाठ पूजा करने से काल भैरव मतलब शनि ग्रह शांत होते हैं। शनि के दो रूप कहे गए हैं, एक बटुक भैरव, एक काल भैरव। बटुक हाँ। भैरव अच्छा शनि है, काल भैरव मध्य शनि है। अगर शनि मद्दा है तो काल भैरव मंदिर में जाकर के चीजों को दान पुण्य करना, उनकी पाठ पूजा करना अच्छा माना जाता है। काल भैरवाष्टकम का पाठ करना अच्छा माना जाता है। राहु का भी वो ये होगा क्या इसमें से सर? राहु क्या? राहु राहु भी कंट्रोल हो जाएगा क्या, मतलब प्रशमन होगा? हाँ बिल्कुल। हाँ, राहु क्योंकि मैंने, अच्छा तो शनि अच्छा, हाँ गुरुजी राहु मैंने गया था, नकारा तो शनि गया। मतलब वाराणसी में मैंने एक बार वहां पे विजिट किया था, तो उस समय देखा कि वहां पे जो काल भैरव जो है उसका दर्शन किया, उसको मतलब ये, तो उसमें कुछ लोग मतलब वो शराब के बोतल भी लेके गए थे। उसका कारण क्या होता है? देखिए अमर जी, मैं थोड़ा सा इत्तेफाक कम रखता हूँ। मेरा ये हाँ। मानना है देवी देवताओं पर शराब अर्पित नहीं की जानी चाहिए, पर इंसान जो है स्वार्थ भावना से इतना परिपूर्ण है कि वो देवी देवताओं पर भी शराब चढ़ाने से नहीं चूकता है। कुछ सेक्ट्स हैं, और तंत्र में, तंत्र तो नहीं कहना चाहिए, एक प्रकार का एक पंथ है जो ये मानता है कि संसार में हमें जो भी चीज नहीं मिली, हम उसको येन केन प्रकारेण जैसे मर्जी ले ले बस, तो वो शराब चढ़ाने से भी नहीं चूकते। जबकि शराब का शास्त्र सम्मत कहीं पर भी नहीं मिलता है कि भगवान भैरव शराब पीते हैं। अगर आप भैरव तंत्र पूरा का पूरा उठा करके देख लें तो कहीं पर भी ऐसा नहीं, नहीं है सर। नहीं कहीं नहीं है। ना ही माँ काली के लिए, ना ही किसी देवी के लिए, ना ही काल भैरव के लिए ऐसा लिखा गया है। ये पता नहीं कैसी गलत प्रथाएं चली हैं। मुझे लगता है कि कुछ पियक्कड़ों ने मिलकर के ये प्लान बनाया होगा और अच्छी खासी रेमेडी तैयार कर दी, जिसमें शराब भी हाँ। बिकती रहे, उनका भी काम चलता रहे और सारा गुजारा चलता रहे, है ना। हर तरह के लोग संसार में हैं। मैं भी सोच में
पड़ जाता हूँ। और उज्जैन के अंदर भी काल भैरव जो मंदिर है वहां पर शराब चढ़ती है, और उस मंदिर के बाहर सारे ही शराब के ठेके ठेके, मतलब इतनी प्रसाद की दुकानें नहीं है जितने शराब के ठेके। और शराब के ठेके ज्यादा नहीं तो 90 या 100 से कम नहीं होंगे, और हर तरह की शराब और दुनिया ले लेकर के आती है। अब जानकार तो ये कहते हैं नकली मिलती है, कोई कहता है असली मिलती है, राम भरोसे क्या है। हम भी गए थे, धर्म संकट था, हमने तो हाथ जोड़ लिए कि भाई जब अभी तक नहीं चढ़ाई तो अब क्या चढ़ाएं, हमें तो वैसे ही स्वीकार कर लिया। तो हमने तो वहीं पर नतमस्तक कर लिया। तो बनारस में भी कोई हमने शराब नहीं चढ़ाई, और क्योंकि जो सिद्धांत है, जो मान्यता है, हमारे अपना लॉजिक है, हमारा ब्रेन है, जिस चीज को गवाही नहीं देता वो काम नहीं करना चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। हमारे यहाँ देश में कई प्रकार की कुप्रथाएं उपायों के नाम पर रही, जैसे बलि की परंपरा, बकरे की बलि दे दो, फलाने की बलि दे दो। तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं ना ही इस चीज को प्रोत्साहित करता हूँ और ना ही स्वयं उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ। मेरा ये मानना है, ऐसा कहीं पर भी लिखा भी नहीं गया। ग्रंथों में भी जो जेनरिक ग्रंथ हैं उसमें भी नहीं लिखा गया है। बस ये कुप्रथाएं हैं जो समय समय पर आती हैं और चली जाती हैं। पहले हमारे राजपूत परिवारों में बलि देने की परंपरा बहुत बहुतायत थी, और इवन राजपूत ही नहीं, बहुत अन्य जातियां भी फिर बलि की तरफ जाने लगी। वो है ना, दिखावे की परंपरा भी बहुत है। और ऐसे ही हमारे ब्राह्मण समाज में भी कुछ ब्राह्मण, कुछ इलाके के, जैसे मैथिला के ब्राह्मण या बिहार के कुछ लगते हुए ऐसे इलाके हैं जहां पर ब्राह्मण मांस खाता है, खास करके मछली का सेवन करता है। और अपने नॉर्थ इंडिया में वो ब्राह्मण जो है बिल्कुल भी मतलब नॉन वेज की तरफ नहीं जाता है। तो मेरा ये मानना है वहां की कोई ना कोई गलत परंपरा का ही परिणाम है। अगर हम ब्राह्मणों के ग्रंथों को पढ़ें तो ब्राह्मण के लिए तो मांस निषेध है, इवन ब्राह्मण जाति के लिए नहीं, जो भी व्यक्ति अपना जीवन में ब्राह्मण होना चाहता है। देखो शास्त्र में बड़ी अच्छी बात लिखी है, कोई भी व्यक्ति जीवन में ब्राह्मण हो सकता है, और हर एक का कर्तव्य बनता है कि वो ब्राह्मण हो जाए। और उसके लिए भाई नॉन वेज और ड्रिंक और ये सब तो निषेध है, और ये नहीं होना चाहिए। चलिए आज हम सर मेरी यहीं आवाज, पे, क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ बताइए ज्योति जी। सर क्या जामुन का पेड़ या जामुन भी शनि का प्रतीक होते हैं? देखिए जितने भी कड़वापन है, कड़वा सत्व है, जामुन में कड़वा सत्व नहीं, कसैला सत्व है। पर ये शुगर को मारने वाली जितनी भी दवाइयां हैं वो सभी ना कहीं, शुगर क्या है जो मैंने आपको बताया था, शुक्र का कुरूपता है, और शनि जो है उसका मित्र होता है, यानी कि उसको ठीक करने का काम करता है। तो जामुन है, नीम की पत्ती है, गिलोय है, ये सब चीजें औषधि का काम करती हैं और उसमें काम कर सकती हैं। और जामुन जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जामुन किसी को खाने को दे सकते हो, और जिनको शुगर हो उनको तो जरूर जामुन का दान करना चाहिए, ये एक अच्छी रेमेडी है। जी सर। मुझे और सर एक चीज सर, जैसे कि इसमें जितने भी दान है शनि ग्रह से रिलेटेड, ये सब ब्राह्मण को ना देकर हमें गरीब मजदूर उन वर्ग के लोगों को देना होता है। मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि ब्राह्मण को दान देना है। ध्यान रखिएगा, शनि का दान, राहु का दान, केतु का दान ब्राह्मण को नहीं जाता है। ये वही 3 कंफर्म ग्रहों कर के दान ब्राह्मण को नहीं जाते हैं। उच्च कोटि का ब्राह्मण लेता भी नहीं है। पर अगर हो सकता है कि आज देखिए हर आदमी विद्वान नहीं है, गलती से उन्हें ना दे,
नहीं तो आपको भी कोई फायदा नहीं होगा, उस बेचारे का भी नुकसान ही है, उसको भी कोई लाभ नहीं होगा। ज्यादा बेटर है कि आप गरीबों को दान दे तो ज्यादा बेटर है, सिर्फ शनि राहु केतु के मामले में। जी सर। बृहस्पति का दान ब्राह्मण को जाना चाहिए, बृहस्पति का, चंद्रमा का, सूर्य का दान ये ब्राह्मण के दान ही दे सकते। सर एक जो और ये हम हर को मंदिर पीपल के पेड़ में रोज दीपक करते हैं, कुछ लोग देखा देखी भी करते हैं, तो क्या ये शनि अगर अच्छा हो तो उनको भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए, जो शनि के लिए या किसी भी अन्य कारण से पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने की जो प्रक्रिया है, ये एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है जो कि अच्छी है, नेगेटिव नहीं है। अब ग्रह से रिलेटेड है कितना ये तो मुझे नहीं समझ पाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने जनरल बहुत है ये। कम उपाय बताया है, बहुत कम उपाय बताया है ये पीपल के नीचे दिया जलाने वाला। तो मैंने हमेशा शनि के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग रेमेडीज सजेस्ट की है, तो मेरा अनुभव नहीं है। सर ये एक जनरल पूजा की क्रिया है। हाँ, जनरल पूजा की क्रिया, तुलसा के पेड़ के नीचे भी हम दिया जलाते हैं, शनि के मतलब पीपल के पेड़ के नीचे भी हम दिया जलाते हैं, तो अच्छी बात है। हाँ रवि जी बताइए। सर एक क्वेरी थी, बाकी सब बात तो समझ में आ गए, अगर शनि 3rd, 4th और 6th में हो तो किस तरह का प्रभाव रहता है? देखिए, 3rd का शनि जो है अच्छा प्रभाव देने वाला कहा गया है, पर ये मशक्कत बहुत कराता है। 3rd में बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करवा देता है, और जैसा कि मैंने कहा, इनमें लाल किताब में ये ज्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि ग्रह को मद्दा या अच्छा बनाने वाले ग्रह के हालात कैसे हैं, उस बात पर ज्यादा डिसाइड होता है। अगर जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ उदाहरण दिए हैं कि अगर ग्रह को शुद्ध बनाने वाले ग्रह ठीक है तो वो फिर कहीं भी बैठ जाओ वो अच्छा ही असर देंगे। तीसरे का जो शनि है, आदमी से हार्डवर्क, मेहनत, मशक्कत कुछ ज्यादा कराता है, रिजल्ट देता है तो देरी से रिजल्ट देता है, देरी से परिणाम देता है, पर वो डिपेंड करेगा कि राहु की स्थिति के ऊपर। अगर राहु उसका ऐसा बैठा हुआ है 7 से 12 के बीच में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब शनि जो है मद्दा असर नहीं देगा। जब शनि मद्दा असर नहीं देगा तो इस बात का प्रतीक है कि बेशक मेहनत मशक्कत करा दे, डिले दे दे, पर उसको परिणाम अच्छा जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत गुरु जी धन्यवाद। बस एक लास्ट सवाल, सॉरी, हमने कहा शनि गुरु प्लस शनि राहु प्लस केतु के कॉम्बिनेशन पे बड़ा डिपेंडेंट है, तो राहु का आपने बताया कि राहु की पर्टिकुलर प्लेसमेंट उसको अच्छा या बुरा देगी रिजल्ट, केतु का इसमें कोई रोल नहीं है गुरुजी? ऑटोमेटिक है ना मंजीत जी, ये तो ऑटोमेटिक हो गया। अच्छा राहु अच्छा, के अपोजिट ठीक है, में केतु है, राइट राइट, ठीक है, जैसे मर्जी करके देखोगे हो जाएगा। तो कंफ्यूज करेक्ट करने वाली करेक्ट, बात है। अगर मैं कह हाँ दूं 1 ठीक से है, 6 तक राहु या 1 से लेकर केतु, तो कंफ्यूज हो जाएंगे सारे। वो देखिए, करने ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, ठीक है, एक चीज बता दो तो उसमें क्या होगा कि सब चीज क्लियर हो जाएगी, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड। लास्ट क्वेश्चन गॉट इट राहुल जी। रत्ना जी जल्दी बोलिए। थैंक यू सर। वो पूछ रही थी आपने, दीवारें बोली शनि है तो छत में तो दीवारें ही होती हैं, टेरेस में तो ऊपर नहीं होती छत। छत राहु मानी जाती है हमेशा। छत तो राहु है जी। हाँ। दीवारें खाली है तो चलेगा ना, वहां तो ऊपर कवर नहीं करना ना, ऐसा तो नहीं ना छत टेरेस पे? दीवारें खाली थे मतलब साइड टेरेस मींस ओनली अच्छा, दीवार, वो उसका नहीं, मैं घर उसके की लिए नहीं दीवार ना। नहीं, हाँ जी, छत हाँ की जी, बात बस कर रहे हैं। हाँ। जी, ठीक, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सर मैं बहुत क्वेश्चन पूछूं। हाँ। सर वो आपने कहा कि शनि अच्छा असर देगा या बुरा असर देगा, वो राहु केतु और बुध से पता चलता है। मतलब अगर बुध मंदा है तो क्या ऐसा है कि बुध मंदा है तो शनि भी अच्छा असर नहीं देगा? हाँ, ये तो है, ये तो अंडरस्टूड बात है। ओके, बस। हाँ गायत्री जी। मैं भी पूछ लूं या कल का वेट हाँ करूं? गायत्री जी जल्दी बताइए। सर मेरा कहना यह है कि अगर किसी का जो भी आपने कंडीशंस बताई हैं शनि खराब की, अगर वो सभी कंडीशंस किसी के में है तो उसको नॉनवेज और ड्रिंक नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो और उसको उसको बर्बाद छायादान करेगा। चाहिए, उसमें उसको छायादान। उसमें गुस्सा पैदा होता चला जाएगा,
और वो किसी की मानेगा नहीं, किसी की सुनेगा नहीं। अपनों को पराया, परायों को अपना समझेगा। उसकी ये खासियत होगी, अपनों को पराया, परायों को समझ लीजिएगा बस। अपना। अच्छा, वो छाया दान कर सकता है? छाया दान करवाइए और चीजें दान कराइए, शुभ बनाइए, बुध ग्रह का इलाज जरूर कीजिए। सर पीपल का पेड़ लगवाएं उनसे। ठीक है, पीपल का तो गुरु से रिलेटेड है ना। वो ठीक है, चलिए व्हाट्सएप के ऊपर मिलते हैं हम सभी। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। धन्यवाद।